अजय केमिस्ट्री। तो चलिए नई रिएक्शन हम आपको पढ़ाते हैं कार्बोनिल केमिस्ट्री में। ठीक है, अब नॉर्मली कार्बोनिल कंपाउंड के साथ एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है, दैट इज रिएक्शन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, नहीं सोडियम बाइसल्फेट। तो ये चीज याद रखना कि थायोसल्फेट और बाइसल्फेट दोनों अलग चीज है। नॉर्मली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शायद से सोडियम थायोसल्फेट के साथ है, बट नहीं, ये जो रिएक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा सोडियम बाइसल्फेट के साथ है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि यह रिएक्शन होती है क्या है। नॉर्मल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही रिएक्शन है। नॉर्मली आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल होगा, वो कार्बोनिल पे जाके ऐड हो जाएगा। बट इसमें ऐसा स्पेशल क्या है जो मैं इतना इसके बारे में बोल रहा हूँ बेटा, बिकॉज ये कुछ स्पेशल क्लास ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है जो ये रिएक्शन शो नहीं करते। तो ये एक रिएक्शन ऐसी हो जाती है जिसकी हेल्प से आप कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ और कार्बोनिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुछ अदर कार्बोनिल कंपाउंड से डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग लिखेंगे रिएक्शन ऑफ NaHSO3, रिएक्शन ऑफ NaHSO3, दैट इज सोडियम बाइसल्फाइड विथ व्हाट बेटा, विथ अल्डिहाइड और कीटोन। अब आप लिखेंगे सर आपने तो बोला कि ये कुछ क्लास ऑफ कंपाउंड रिएक्ट नहीं करते, तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन से क्लास ऑफ कंपाउंड रिएक्ट करेंगे, कौन नहीं करेंगे। पर पहले हम एक जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, सपोज मैं एक अल्डिहाइड लेता हूँ, R1C⋯OH। ये मैंने एक अल्डिहाइड लिया, इसकी रिएक्शन में करवाना चाहता हूँ किसके साथ बेटा, NaHSO3 के साथ। तो क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनता है हमारा, R1COH, यहाँ पे H, और यहाँ पे हमारे पास रहता है क्या बेटा, ऑक्सीजन, SO2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव। ठीक है, ये बना कैसे ये भी देखते हैं हम लोग। बहुत सिंपल सी चीज है बनने की, बस आपको पता होना चाहिए सॉल्ट किस तरीके से डिसोसिएट होता है। देखिए बेटा, NaHSO3 का अगर स्ट्रक्चर हम बनाना चाहें तो ये Na प्लस और साथ में डिसोसिएट होगा आपका HSO3 नेगेटिव के अंदर। ठीक है, आपको ये तो पता ही है, ये इस तरीके डिसोसिएट होगा। अब ये HSO3 नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो बना के देख लेते हैं हम लोग। S⋯O, यहाँ पे बेटा एक O नेगेटिव होता है और यहाँ पे ये एक OH होता है। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। देखिए बेटा, H एक सल्फर और 3 ऑक्सीजन और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। यही हमारा क्या बेटा, ये हमारा क्या है, ये इस केस में न्यूक्लियोफाइल है। अब क्या होगा बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा, O पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच है, कार्बोनिल कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है वहां पे जाकर अटैक करेगा। तो उसका मैकेनिज्म अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो R1C⋯OH। ठीक, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ये जो न्यूक्लियोफाइल है अगर हमारा, इसको अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पे वापस से इस तरीके से, आपका ये न्यूक्लियोफाइल आ गया यहाँ पे। ठीक, और हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसने अटैक किया, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर चले गए ऊपर की तरफ। तो ये हो जाएगा R1CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि बेटा O नेगेटिव है तो Na पॉजिटिव उसके पास पहुंच जाएगा आयन पेयर बनाने के लिए। यहाँ पे ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया इसके साथ, यहाँ पे एक H है वो भी लिख देता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना दिया, S⋯OH। ठीक, अब क्या होगा, नॉर्मली कुछ नहीं होने वाला, प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन होने वाली। क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे O नेगेटिव है जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं है। अगर ये O नेगेटिव क्या कर ले, इस एसिडिक हाइड्रोजन के यहाँ से पिक कर ले और ये इस तरीके से यहाँ पे अब O नेगेटिव आ जाए, तो यहाँ पे O नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, बिकॉज उसके साइड में एक S⋯O ग्रुप है जिसके साथ वो रेजोनेंस करके ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो जब ये बनेगा हमारा, तो ये हमारा बन गया बेटा क्या, देखिए बेटा R1COH, यहाँ पे क्या बेटा H पहले से ही है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक बेटा, तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है इस वाले कंपाउंड का। तो देखिए बेटा कुछ नहीं हुआ, एक न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो गया, ये एक sp2 वाला कार्बन था और कन्वर्ट हो गया एक sp3 वाले कार्बन में। सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो ये इसका मैकेनिज्म है और ये सिंपल सी रिएक्शन। अब हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन कौन शो करते हैं, कौन शो नहीं करते। जैसा कि अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल हमने जो यूज किया है, ये न्यूक्लियोफाइल एक बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। देख सकते हो इसका साइज एज कम्पेयर टू अदर न्यूक्लियोफाइल ज्यादा है। साइनाइड आयन से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली बात है ये बेटा बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या होता है कि जब कीटोन, सारे अल्डिहाइड जितने भी आपके पास अल्डिहाइड है वो ये रिएक्शन शो करते हैं,
बट अगर हम कीटोन की बात करें, कीटोन के अंदर क्या होते हैं, नॉर्मली जो मिथाइल कीटोन होते हैं वो ये रिएक्शन शो करते हैं, और जो मिथाइल कीटोन के अलावा, मतलब मिथाइल कीटोन के अलावा जितने भी कीटोन होंगे जो बल्की नेचर के होने की वजह से ये बल्की न्यूक्लियोफाइल वहां पे जाके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं कर पाता, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव उतना नहीं कर पाती, तो क्या होता है कि इस तरीके का ये सॉल्ट का फॉर्मेशन, ये सॉल्ट का जो फॉर्मेशन है ये सिर्फ किसके साथ होता है बेटा, अपना सॉरी जितने भी अल्डिहाइड है उनके साथ, और मिथाइल कीटोन वाले आपके कीटोन के साथ, ठीक है। तो इसका यूज क्या है, सपोज मैं आपको बताता हूँ यूज क्या है, पहले आप इसको लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लेते हैं कि रिएक्शन किसके साथ शो करता है और किसके साथ शो नहीं करता, ठीक। बहुत सिंपल है, देखिए बेटा क्या है कि सपोज आपके पास एक डाई इथाइल कीटोन है और आपके पास एक मिथाइल इथाइल कीटोन है, तो क्या होगा, ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा मिथाइल इथाइल कीटोन के साथ, वेयर एज डाई इथाइल कीटोन के साथ वो रिएक्शन होगी नहीं, तो क्या होगा, इसका सॉल्ट बन गया, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, फिर इसमें आप HCl और थोड़ा सा पानी डाल दो, ये वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसके अंदर। तो आपने क्या किया, ओवरऑल एक मिथाइल कीटोन को एक नॉर्मली नॉन मिथाइल कीटोन से सेपरेट कर दिया। देखिए बेटा, तो आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा इस रिएक्शन के, कि सारे जो अल्डिहाइड है, सारे अल्डिहाइड, ऑल अल्डिहाइड विल गिव दिस रिएक्शन, तो लिख लीजिए, ऑल अल्डिहाइड विल गिव दिस रिएक्शन। उसके बाद जो आपके लोअर कीटोन होते हैं, कौन से बेटा, लोअर कीटोन। लोअर कीटोन से मेरा मतलब क्या है, आपके पास होना चाहिए RC+CH3। ये जो मिथाइल कीटो ग्रुप है ये होना ही चाहिए, मतलब अगर आपके पास एक एंड पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे कुछ भी रहने दो, बट एक एंड पे मिथाइल ग्रुप होना ही चाहिए, तो ये इट विल ऑल्सो गिव दिस रिएक्शन। और जितने भी हमारे क्या कहते हैं कि लोअर की जगह हायर कीटोन से, मतलब जो बल्कीनेस बढ़ेगी, यहाँ पे जो दूसरे ग्रुप आएंगे, यहाँ पे भी और बड़े बड़े ग्रुप आएंगे, मतलब मिथाइल के अलावा इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल ऐसे ग्रुप आएंगे, तो क्या होगा, बल्कीनेस बढ़ने की वजह से ये बल्कि न्यूक्लियोफिल अटैक नहीं कर पाएगा और रिएक्शन हमको ये वाला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको लिखना है कि हायर कीटोन won't give this reaction। won't give this reaction का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होता, ये रिएक्शन वो शो नहीं कर सकते, ठीक है। जल्दी से आप नोट कर लीजिए। चलिए अब मैं बताता हूं, देखिए कि इसका यूज कैसे करेंगे, बहुत सिंपल यूज है। देखिए इसका यूज कर सकते हैं हम सेपरेशन के अंदर। कैसे यूज करेंगे सेपरेशन के अंदर, सपोज अगर आपके पास है एक तरीके का कीटोन, एक ये कीटोन है और एक आपके पास ये है, ठीक। ये दोनों कीटोन को मैंने क्या किया, एक बीकर में मैंने दोनों को मिक्स करके रख दिया, है। और आपको मैं बोल रहा हूं दोनों को मुझे सेपरेट करके दो, ये एक ए कंपाउंड है और ये बी कंपाउंड, उसको सेपरेट करके दो। आप क्या करोगे, NaHSO3 इसमें ऐड करोगे, और क्या होगा, इसमें जब NaHSO3 इसके साथ वो रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा क्योंकि इतने बल्कि ग्रुप हैं और न्यूक्लियोफाइल भी बल्कि, अटैक होना पॉसिबल नहीं है, बट जब NaHSO3 अटैक करेगा इस पे तो रिएक्शन हो जाएगी, मतलब इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब इसका सॉल्ट फॉर्म होगा प्रेसिपिटेट, और वो प्रेसिपिटेट नीचे जम जाएगा। मैं इसको डिकेंट कर दूंगा, ये प्रेसिपिटेट को अलग कर लूंगा, और इस प्रेसिपिटेट के अंदर जब इसका एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब वर्कअप करूंगा, थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा एसिड डाल के वर्कअप करूंगा, मुझे ये प्रोडक्ट हमारा वापस मिल जाएगा, और दोनों को हमने क्या कर दिया बेटा, सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से सेपरेशन में काम आता है, क्योंकि एक जो कंपाउंड वो रिएक्ट नहीं कर रहा, दूसरा कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, बस इसी पॉइंट ऑफ डिफरेंस का यूज करके हमने दोनों जो हमारे कंपाउंड उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन में आपको पढ़ाता हूं, द फॉर्मेशन ऑफ जेमिनल डायऑल। जेमिनल डायऑल जैसे नाम से अगर आपको पता चल रहा होगा कि जेम मतलब क्या होता है बेटा, जेम मतलब सेम पोजीशन है ना बेटा, जेमिनल मतलब सेम पोजीशन, मतलब सेम कार्बन एटम, और डायऑल का मतलब क्या होता है बेटा, 2 OH ग्रुप।
तो एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप, जबकि जो स्टेबल होते नहीं, हमको पता है कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, स्टिल सर आप पढ़ा रहे हो कि सर वो रिएक्शन कैसे होगी, वो प्रोडक्ट कैसे बन सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ डायोल होते हैं जो जेमिनल डायोल, वो एग्जिस्ट करते हैं, क्यों करते हैं वो सब अभी डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ जेमिनल डायोल या फिर जेम डायोल हम लिख सकते हैं। रिएक्शन का नाम लिखेंगे हम पहले, फॉर्मेशन ऑफ जेम डायोल। ठीक बेटा, देखते हैं किस तरीके से फॉर्मेशन होता है जेम डायोल का। बहुत सिंपल है मैकेनिज्म, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है ये। आप इसका एग्जांपल है, ये कौन सा वाला एग्जांपल है बेटा, ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस जितने एग्जांपल दिए वो थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन बेसिक मीडियम, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन एसिडिक मीडियम। क्या होता है, अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा स्वाद अनुसार H+ डाल दो और साथ में क्या डाल दो, वाटर डाल दो, तो इसमें आपको क्या मिलता है, डायोल प्रोडक्ट मिलता है। किस तरीके से मिलता है बता के दिखा दो बना के, ये आपको इस तरीके से मिलता है। ठीक, ये आपको मिलता है एक जेम डायोल। जेम का मतलब क्या होता है, सेम कार्बन एटम पे अगर दो OH ग्रुप है तो उसको जेम डायोल बोलते हैं। आपको पता है ये क्या बेटा, रिलेटिवली अनस्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो याद रखना ये अनस्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन क्या होती है बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा लौट के आती है। तो ज्यादा परसेंटेज इसका अवेलेबल होता है, इसका परसेंटेज बहुत कम अवेलेबल होता है। बट कुछ सपोज मैं ये हाइड्रोजन को किसी और ग्रुप से रिप्लेस कर दूं, तो ये जो यहाँ पे जेमिनल डायोल बनते हैं ना बेटा, इनकी स्टेबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं और इनकी एग्जिस्टेंस को हम ला सकते हैं, मतलब रियल लाइफ में। नॉर्मली वैसे तो डायोल फॉर्म नहीं होते, क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, हमको पहले ही पता है। एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं है, बट स्टिल अगर आप कुछ जुगाड़ करो, ये H को कोई ऐसे ग्रुप से रिप्लेस करो जो कि ये दोनों OH को स्टेबल करने के लिए कुछ लालच दें, तो क्या होगा, वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट करना प्रेफर करेगा। कैसे करता है अभी बताता हूँ, बट थोड़ा सा कुछ ज्ञान ले लेते हैं इसके बारे में। ठीक, तो नॉर्मली क्या है कि ये रिएक्शन हुई कैसे वो देखते हैं। ये जो रिएक्शन है इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। कौन सा एग्जांपल बेटा, इट इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। देखते हैं कैसे एसिडिक मीडियम में हो रहा है ये। ठीक, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, आपको बस मैकेनिज्म पे ध्यान देना है। आपको एक मैकेनिज्म बताऊंगा, वैसे से आने वाले सारे मैकेनिज्म होंगे। देखिए HC+O_H, पहले क्या है, मीडियम बहुत एसिडिक है, हमारे पास H+ की कमी नहीं है, भर के H+ है, H+ आएगा। ठीक, H+ आया इस फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के पास। बोला भाई साहब देखो मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं क्या करूं बता जरा। तो ऑक्सीजन बोला एक काम कर, तू मेरे से मेरा लोन पेयर ले। ठीक, ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है, HC+O_H और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और H फॉर्म में आके पूरा एकदम लोगों को दिखाने के चक्कर में अपने लोन पेयर दे तो दिए, और पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कि हाईली अनस्टेबल है। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले भी डेल्टा पॉजिटिव था ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉ कर रहा था। अब तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव या फिर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के कगार पे आ गया। मतलब कि ये इस चक्कर में कि पाई बॉन्ड ब्रेक करके मैं दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ और पॉजिटिव चार्ज कार्बन को देता हूँ, क्योंकि यार मैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मुझ पर पॉजिटिव शोभा नहीं देता है, मुझ पर ज्यादा स्टेबल नहीं है। तो क्या होगा, बस इसी चीज को हेल्प करने के लिए बोलता है वाटर में आ रहा हूँ। बस वाटर पहुंच गया अपने लोन पे लेके, बोलता है कार्बन भाई साहब आप एक टेंशन मत लो, आप एक काम करो, पाई बॉन्ड उसको दे दो और अपन अपना ऑक्सीजन वाला बॉन्ड बनाएंगे। बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो ये बन गया आपका क्या, HC, ये क्या बेटा OH बन गया, यहाँ पे H और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या OH H, और ऑक्सीजन पे क्या बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो कुछ नहीं होगा, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, क्या करेगा बेटा, यहाँ से वो H+ को धक्का मार के निकाल देगा, और धक्का मार के निकालेगा मतलब H+ यहाँ से एलिमिनेट हो गया। और आप देखिए हमको हमारा क्या मिल गया, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जेमिनल डायोल। सिंपल। अब आप देखिए पहले स्टेप में H+ कंज्यूम हुआ था और लास्ट स्टेप में H+ रिलीज हो गया, इसलिए इसको आप बोल सकते हो एसिड कैटालाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये भी कह सकते हो, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एसिडिक मीडियम, कुछ भी कह सकते हो। क्योंकि एसिड कैटालाइज क्यों, पहले स्टेप में ऐड हुआ, लास्ट स्टेप में निकल के कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द रिएक्शन सेम रहने वाली है,
और साथ में इसने क्या क्या रिएक्शन होने के लिए हेल्प की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी, बट जैसे ही इसने प्रोटोनेट किया इस ऑक्सीजन को, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई, तो वाटर का अटैक इस पे क्या होगा बेटा, रेट बढ़ गई। बट हमेशा याद रखना है कि ये वाला जो जेमिनल डायोल है इसकी स्टेबिलिटी उतनी होती नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन से जेमिनल डायोल हैं जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो पहले आप ये कंपेयर नोट कीजिए, ये हमारा मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। ठीक, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यार ऐसा कौन सा जेम डायोल है, ऐसे कौन कौन से जेम डायोल होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है, उनका नाम क्या होता है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है अपने जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ध्यान से इनका नाम भी याद रखना है। वैसे एक आध दो ही है, आप दोनों को याद रख लीजिए नाम, आपका काम सारा आसान हो जाएगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, फ्रॉम क्लोरल। अब देखते हैं क्लोरल हाइड्रेट होता क्या है। बहुत सिंपल चीज है, पहले हेडिंग डालेंगे आप, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरल हाइड्रेट फ्रॉम क्लोरल। ठीक है, अब देखते हैं होता क्या है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज है। रिएक्शन पहले लिख देता हूं आपके लिए। ये इस तरीके से कंपाउंड होता है हमारा जिसका नाम होता है क्लोरल। ठीक, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, हम करवाते हैं बेटा वापस से किसके साथ, H2O, और साथ में क्या डालेंगे स्वादानुसार H+। एसिड डालते हैं क्योंकि रिएक्शन को कैटलाइज करता है। एसिड कैटलाइज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। कैसा बनता है दिखा दो बना के, देखो बहुत शानदार प्रोडक्ट बनता है। और इसकी स्टेबिलिटी क्यों है वो आप इसका स्ट्रक्चर देख के समझ जाओगे कि इसकी स्टेबिलिटी किस वजह से आ रही है। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे लगाइए आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस पे डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कीजिए लोन पेयर। ठीक, अब देखिए बेटा क्या होता है, ये हमारा क्या क्लोरल हाइड्रेट, मतलब इसका हाइड्रेटेड फॉर्म। ठीक है, अब ये लिख दीजिए यहाँ पे, ये क्लोरल हाइड्रेट। सेम मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होने वाला है। H+ पहले यहाँ प्रोटोनेट करेगा, वाटर का ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ OH और यहाँ पे OH, दो OH लग गए। बस ये एसिडिक मीडियम में अपना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बस ये याद रखना है कि क्लोरल हाइड्रेट इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होती है, बट एट लोअर टेम्परेचर। याद रखना, लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है क्लोरल हाइड्रेट। जबकि आपने देखा है कि यार एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप, एक OH और दूसरा OH, दो OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते, वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं और वो कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ये किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज इसको लालच दिया है किसने, क्लोरीन ने। क्लोरीन ने बोला कि यार देख एक काम कर, तू यार डिहाइड्रेट होगा, इससे अच्छा देख तुमको अगर स्टेबल होना तो एक काम कर, मेरे साथ तू क्या बना, मेरे साथ तू बना H बॉन्ड। क्या बना बेटा, H बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल के अंदर ही क्या बन रहा है बेटा, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे भी H बॉन्ड है और यहाँ पे भी क्या बेटा, ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बन रहा है। तो याद रखना है ये दो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनने की वजह से इस क्लोरल हाइड्रेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। और ये जो हमारा जो क्लोरल हाइड्रेट आप देख सकते हो, ये भी एक टाइप का जेम डायोल है। एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप है, ये भी दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ जेम डायोल। तो ये भी हमारा क्या होगा बेटा, हाँ इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वाले केस में जहां फॉर्मल्डिहाइड का जो बेटा हमने जेम डायोल बनाया था वो ज्यादा स्टेबल नहीं था। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्यों, याद रखना ये क्लोरीन के साथ जो एडजेसेंट कार्बन पे जो दो क्लोरीन लगे हुए हैं इनके साथ वो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बनाता है, जिसके वजह से ये जो क्लोरल हाइड्रेट है ये स्टेबल होता है, ये एग्जिस्ट भी करता है। इसको आप आइसोलेट कर सकते हो बट एट अ लोअर टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ये इसके अंदर वापस से डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखना आपको, इसका नाम क्लोरल है, इसका नाम क्लोरल हाइड्रेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, इसकी स्टेबिलिटी अच्छी खासी रहती है। ये हमारा जो पिछला वाला नॉर्मली जो जेम डायोल थे
नॉर्मली जेमडाल स्टेबल नहीं होते, बट ये वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ जेमडाल है जो स्टेबल होते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, बट एट अ लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक, तो आज के लिए हमारे यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और मॉलिक्यूल से मिलाऊंगा, जैसे क्लोरल है वैसे ये और कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके जेम डायल एग्जिस्ट करते हैं, और वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत हो बताना बेटा, बोर्ड्स के लिए पढ़ना शुरू कर दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, बोर्ड्स के लिए पढ़ना शुरू कर दो। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, सारे रिएक्शन कवर अप कर लिए, कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे मैसेज करके बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।